श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। तो जो भी नए व्यूअर हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी क्रम में आज की पहली खबर है, भविष्य में भी सेमेस्टर प्री बोर्ड आधारित मूल्यांकन की तैयारी। तो अगले वर्ष के लिए शिक्षा मंत्रालय सीबीएसई की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है छात्रों को सेमेस्टर और प्री बोर्ड परीक्षाओं को गंभीरता से लेना होगा, लापरवाही पड़ेगी भारी। यदि यानी कि छात्र सेमेस्टर वाले एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम नहीं देंगे तो हो सकता है उनका रिजल्ट नहीं आए। स्कूलों को इन परीक्षाओं के आयोजन के तुरंत बाद अंक को बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। तो ये जो प्री बोर्ड एग्जाम होंगे या सेमेस्टर एग्जाम होंगे तो इनके जो मार्क्स होंगे इनको बोर्ड के पोर्टल पर तुरंत अपलोड करने होंगे। यदि कोई एब्सेंट होता है बच्चा तो फिर उसको ये भारी पड़ेगा, यानी कि फेल के तरीके होगा। इसके बाद यूपी बोर्ड का परिणाम 15 जुलाई तक। अंकों की फीडिंग लगभग पूरी हो चुकी है और परिणाम लगभग 15 जुलाई तक यूपी बोर्ड जारी कर देगा। इसके बाद 6 साल बाद आया 2 पदों का परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती शुरू होने के 6 साल बाद 2 पदों के परिणाम सोमवार को घोषित कर दिए हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता आर्किटेक्चरल और प्रवक्ता केमिकल फर्टिलाइजर अभियंत्रण के एक पद का विज्ञापन 2014-15 सत्र में जारी हुआ था। सीधी भर्ती के इन पदों पर 1 जुलाई को साक्षात्कार हुआ और सोमवार को परिणाम घोषित कर दिया गया। प्रवक्ता आर्किटेक्चरल के लिए आलोक कुमार मौर्य और प्रवक्ता केमिकल फर्टिलाइजर अभियंत्रण पर कामत शुक्ला का चयन हुआ है। वहीं दूसरी ओर राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता इल्मुल सैदला के एक पद पर 2019-20 सत्र में जारी विज्ञापन के क्रम में 1 जुलाई को साक्षात्कार हुआ। 2 पद थे जिसका परिणाम जाकर के 6 साल बाद घोषित हुआ है और यह परिणाम सोमवार को घोषित किया गया। इसका विज्ञापन 2014-15 में जारी हुआ था। इसके बाद सरकार को भेजी गई एई पद के चयनितों की फाइलें 1.5 साल पहले जारी हुआ था। इसका विज्ञापन 580 पदों पर चयन की प्रक्रिया है। तो यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता एई के 580 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें शासन को भेज दी हैं और फाइलों के साथ ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति भी भेज दी गई है। परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम 26 मार्च को जारी किया गया था और कोविड की वजह से चयनितों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया फंस गई थी। तो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का विज्ञापन 31 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। तो जो 580 पदों का चयन होना है उसको शासन के पास फाइलें भेज दी गई हैं। फिर इसके बाद दरोगा भर्ती की आयु सीमा में छूट की मांग पर जानकारी तलब। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 के दरोगा भर्ती, प्लाटून कमांडर, पीएससी और फायर स्टेशन ऑफिसर भर्ती की आयु सीमा में अभ्यर्थियों को छूट देने की मांग को दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी। राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है कि कितनी अधिकतम आयु है, कितने पदों पर भर्ती हो रही है और 3 साल से भर्ती नहीं हुई है। बहुत से अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं। सरकार ने कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा की छूट दी थी। तो अभ्यर्थियों की आशाएं अभी भी जागृत हैं और जैसे ही कुछ निर्णय होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत कराया जाएगा। इसके बाद 20,000 छात्र घर बैठे देंगे सेमेस्टर एग्जाम। तो बीएचयू में स्नातक और स्नातक की सेमेस्टर परीक्षाएं इसी सप्ताह के अंत से शुरू होने वाली हैं। तो आकलन है कि लगभग 20,000 छात्र एक साथ घर में बैठकर अथवा हॉस्टल में बैठकर ओपन बुक एग्जाम देंगे। इसके बाद परीक्षार्थियों को मिलेगी स्वकेंद्र की व्यवस्था। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के शास्त्रीय आचार्य की परीक्षाएं 29 जुलाई से 2 पालियों में होंगी। शास्त्रीय द्वितीय व तृतीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 दिन में खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में लगभग 320 कक्षाएं प्रस्तावित हैं। छात्रों को स्वकेंद्र की सुविधा भी दी गई है। तो 320 केंद्रों में 29 से 2 पालियों में परीक्षाएं होनी हैं। तो 10 दिन में परीक्षाएं खत्म कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके बाद एकेटीयू 8 जुलाई तक भर सकेंगे फॉर्म। तो सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 जुलाई से ऑनलाइन प्रस्तावित हैं और अब विद्यार्थी इसके ऑनलाइन फॉर्म जो परीक्षा फॉर्म होंगे वो 8 जुलाई तक भर सकेंगे। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगी नियुक्ति। प्रवक्ता भर्ती जुलाई के तीसरे सप्ताह में कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी। तो जो राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पदों की भर्ती के तहत काउंसलिंग से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को इसी माह यानी कि जुलाई माह में उनको विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और वो अपने अपने विद्यालयों में होंगे।
इसके बाद बेसिक विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई के साथ मोहल्ला कक्षाएं। शिक्षक प्रेरणा साथी की मदद से गांव में कराएंगे पढ़ाई। जो प्रेरणा साथी होंगे वो गांव में मोहल्ला कक्षाएं लेकर के और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करा करके पढ़ाई कराएंगे। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनितों के प्राप्तांक वेबसाइट पर अपलोड। तो सहायक अध्यापक की तीसरी काउंसलिंग के शैक्षिक दस्तावेज के सत्यापन में काफ़ी दिक्कत आई। कई अभ्यर्थी बिना अंक पत्र के काउंसलिंग में पहुंच गए, इससे उनके अंक पत्र का सत्यापन नहीं हो पाया। तो इस वजह से इनका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया था। अब प्राप्तांक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं और जल्द ही हो सकता है कि नियुक्ति पत्र मिलने की भी तारीख आ जाए। इसके बाद एनटीपीसी श्रेणी की परीक्षा का अंतिम चरण 23 तारीख से अंतिम चरण है और परीक्षा का आयोजन 23, 24, 26 और 31 जुलाई को किया जाएगा। इसमें लगभग 2,78,000 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। 76 शहरों में 260 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इसके बाद दोस्तों छात्रों का विवरण 30 तक अपलोड करें। परिषदीय स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के विवरण हर हाल में 30 जुलाई तक प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कराना है। अपलोड करना है इनके नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर और उनके खाता नंबर, आधार कार्ड, मतलब सारी जानकारी उनके प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कराना है, अपलोड करना है। इसके बाद यूपी बिहार के 6,024 अभ्यर्थियों को सफलता से एसएससी सीजीएल 2019 टियर 3 का रिजल्ट आया है, जिसमें 6,024 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। तो दोस्तों आज की बस इतनी खबर। इन्हीं खबरों के साथ आपका दिन शुभ हो। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास किया करिए। थैंक यू।